नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अब वक्त हो चला है एक हिंदी कलेक्टिव रीडिंग का। तो आइए जानते हैं कि इस सेशन में ऐसी कौन सी बात है जो सोर्स हम तक पहुंचा रहे हैं, हम सब जो कि इस कलेक्टिव का हिस्सा हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, पहला वर्ड जो मुझे मिला है वो है कर्मा, ऑलरेडी आ चुका है। और जो दूसरा वर्ड मुझे दिया जा रहा है इस वक्त वो है रिएक्शन। जी हाँ दोस्तों, रिएक्शन, रिएक्ट। ओके, एक्चुअली मुझे ये बताया जा रहा है कि डू नॉट रिएक्ट। तो कोई ऐसी घटना या तो घट रही है, घट चुकी है या घट रही है आपके साथ। आप इस वक्त किसी तरीके के असमंजस में हैं, किसी तरह के थॉट पैटर्न में हैं। आप किसी भी बीमारी या तकलीफ़ में राम नाम एक औषधि का काम करता है। ये मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, इसका भी एक्सप्लेनेशन आएगा आगे। मुझे समझ में आ गया ये क्यों आ रहा है। यू आर एन EBE who was sent to earth because earth had to heal from within and only high vibrational souls can do so। तो हाई वाइब्रेशनल सोर्स को एज एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बायोलॉजिकल एंटिटी प्लानट अर्थ पे भेजा गया। ये टर्मिनोलॉजी जो है, ये टर्म जो है, ये आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे ही चैनल पे सुनाई देगी और कहीं पे भी इसका प्रयोग नहीं किया गया है। मैं इसको ऑलमोस्ट अब 1 साल हो चुका है इसके बारे में बता रही हूँ। तो जिस तरीके से नेगेटिव लोगों को, नेगेटिव एंटिटीज़ को, डेमोनिक एजेंट्स को अंदर यानी कि ह्यूमंस के बीच में ह्यूमन बना के भेजा जाता है, यानी कि बॉडी तो ह्यूमन की होती है लेकिन आत्मा एक शैतान की होती है, आत्मा एक डीमन की होती है। तो ऐसा इतने सारे डीमंस आए कलयुग में, इतने सारे डीमंस आ गए कि आप सोच भी नहीं सकते। तो दिखने में तो वो इंसान जैसे हैं लेकिन इंसानियत उनमें बिल्कुल भी नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। क्योंकि सतयुग में, कलयुग में, सतयुग और कलयुग में सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि सतयुग का हिस्सा होते हैं, जितना हिस्सा त्रेता और द्वापर सतयुग का हिस्सा है, किसी ना किसी हद तक कलयुग की शक्ति त्रेता युग तक चलती है। सतयुग ही वो एक ऐसा इकलौता टाइम है जिसमें कि डार्क एनर्जी बहुत ज़्यादा, ना के बराबर आप कह सकते हो, काफ़ी ज़्यादा हद तक वीक रहती है। और डार्क एनर्जी तो देखो हर वक्त होती है, ऐसा कुछ नहीं कि डार्क एनर्जी चली जाएगी या लाइट एनर्जी चली जाएगी, पर ये कि जो उनका रूप होता है ना वो एकदम क्लियर दिखाई देता है, यानी कि वो खुद को छुपा नहीं सकते। राक्षस राक्षस जैसा ही दिखता है, डीमन डीमन जैसा ही दिखता है, वो इंसान जैसा नहीं दिख सकता। देवता भी देवता जैसे दिखते हैं। तो मनुष्य, देव और असुर, इन तीनों को आप बहुत आसानी से पहचान सकते हो, बिल्कुल क्लियरली आप पहचान सकते हो अगर आप कलयुग में नहीं हो। कलयुग में ही ये सब एक जैसे दिखाई देते हैं। सेलेस्टियल बीइंग्स भी इंसानी दिखाई देते हैं क्योंकि उस वक्त ये समय ही ऐसा होता है, काल चक्र में ये समय ही ऐसा होता है कि ये जो डार्क एजेंट्स होते हैं, ये इल्यूजन के वजह से, इल्यूजन इतना स्ट्रांग हो जाता है कि ये लोगों को भ्रमित कर सकते हैं और कर देते हैं। और ये सबसे ज़्यादा आपकी एनर्जी लेते हैं रिएक्शन के द्वारा। आप जितना रिएक्ट करोगे, यानी कि आप जितनी इनको अपनी अटेंशन, अपनी प्योरेस्ट अटेंशन दोगे, उतना ही ज़्यादा ये आप पे हावी होंगे और आप ही की एनर्जी ले लेंगे। ओके, तो ये तो इसका है एक तरीके से साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन। अब आता है डू नॉट रिएक्ट पे, वापस आ जाते हैं। यू आर हेयर टू प्रोटेक्ट योर क्लैन एंड क्रिएट हार्मनी, दिस इज़ योर वर्ल्ड एंड इकोसिस्टम। तो जिस तरीके से मनुष्यों का एक क्लैन है, देवताओं का एक क्लैन है, असुरों का एक क्लैन है, वैसे ही जो यहाँ पे स्टार सीड ट्विन फ्लेम्स भेजे गए हैं स्पेशली टू वॉलंटियर, उनका भी एक अपना क्लैन है। आप अपनी क्लैन को इसलिए भी प्रोटेक्ट करना चाहते हैं क्योंकि आपकी क्लैन का काम ही है हार्मनी क्रिएट करना। आप जहाँ भी जाते हैं आप हार्मनी क्रिएट करते हैं। और ये जो नेगेटिव एंटिटीज़ होती हैं, ये जानबूझ के आपके सामने इस तरह से प्रकट होती हैं, इस तरह से खड़ी होती है ताकि आप उनको देखो। एक समय आया था जब आपको इनसे जूझना था, एक समय आया था जब आपको इनको मुंह तोड़ जवाब देना था, और हो सकता है वो समय जा चुका है, आप वो कर चुके हो। उस वक्त भी आपने इनको इसीलिए मुंह तोड़ जवाब दिया क्योंकि आप तब भी इनकी नेगेटिविटी से डरे नहीं, तभी आपको डरा रहे थे, तभी आपको अपनी बड़ी बड़ी बातों से, अपनी हरकतों से, अपनी ओवर एक्टिंग से, अपने ड्रामे से, या जो भी इनके हथकंडे, यूजलेस हथकंडे यूज़ करते हैं, उससे डरा रहे थे। तो आपने इनको बस यही दिखाना था कि हम आपसे नहीं डरते हैं, हम किसी से नहीं डरते क्योंकि हम भगवान के बच्चे हैं। वी आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड एंड वी आर वर्किंग अंडर सोर्स। तो हो सकता है कि उस वक्त चमत्कारिक रूप से आपको भी कोई शक्तियाँ दी थी भगवान ने, कोई ऐसी पावर, कोई ऐसी शक्ति, कुछ तो ऐसा दिया था कि आप
आपने बहुत कुछ कर दिया था, कर दिखा चुके हो आप। अब आपका फिज़िकल में रिएक्शन करने का समय मेरे ख्याल से नहीं है। जो इस चैनलिंग से रेजोनेट करते हैं कृपया करके कमेंट करके ज़रूर बताइए। अब आपका वो समय आ गया है कि ये जो आपको ट्रिगर कर रहे हैं ना, आपको इन पे ध्यान ही नहीं देना। आप तपस्या की वो घड़ी आ गई है जब आपको बॉदर ही नहीं करना ये है या नहीं है, क्योंकि इनकी शक्ति जो है वो रिएक्शन से ही आती है। और ये आपका रिएक्शन मिस भी करते हैं, क्योंकि आप जैसे इंसान का टेंशन मिलना, आप कोई छोटी मोटी हस्ती तो हो नहीं, और हस्ती हमेशा फेमस, पॉपुलर, रिच, वेल्दी नहीं होती है। हस्ती हस्ती होती है, जो असली हस्ती होती है उसका पता होता है। हस्ती हमेशा अपनी मस्ती में रहते हैं, ठीक है, आप वो वाली हस्ती हो। तो आप जैसे इंसान का रिएक्शन मिलना, आप जैसे इंसान का इन पे ध्यान देना, तवज्जो देना, इनको अब ये लगने लगा है कि यार इस इंसान ने मेरे पे ध्यान दिया, इस इंसान ने मेरे पे तवज्जो दी, इस इंसान ने मुझे डांट दिया। इस बात से भी वो इतने कह सकते हैं प्रभावित हैं, उनको लग रहा है कि हमारे में ज़रूर कोई बात होगी कि ऐसे महानुभव ने, ऐसे महान व्यक्ति ने मुझ पे ध्यान दिया। मैं ये कोई चैनलिंग आपको सुपीरियर फील कराने के लिए नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि मेरे चैनल में ऐसे लोग आते ही नहीं हैं। जितना मैं आप सबको जानती हूँ, आपकी एनर्जी को रीड करती हूँ, आप लोगों का दिल बहुत प्योर है। आप लोग तो प्यार के भूखे हो, आप प्यार के इतने भूखे हो कि आप प्यार की खातिर कुछ भी कर देते हो, कहीं भी चले जाते हो। दो मीठे बोल कोई आपसे बोल देना, बस आप उनके लिए बहुत कुछ कर देते हो। लेकिन अब आपको सच्चे प्यार में और झूठे प्यार में अंतर करना आ चुका है। और कई लोगों को तो आप ऐसे ही देखते हो कि यार ये तो बेचारा इंसान है, ये कितना अटेंशन का मारा है, ये मेरे आगे ये सब हरकतें करता है या करती है ताकि मैं इसको अटेंशन दूँ। कितना बेचारा अटेंशन का मारा है, इसको भगवान हेल्प करो, इस बेचारे को। मैं तो क्या ही कर सकता हूँ, आप इसको हेल्प करो। मैं ऐसे लोगों से डील नहीं कर सकता या कर सकती। तो आप अब इन पे रिएक्शन ना दें, कृपया करके। देने की कोई ज़रूरत नहीं है, इनसे ट्रिगर ही मत होइए। ट्रिगर ही नहीं होगे तो वो कॉर्ड कभी कनेक्ट ही नहीं हो पाएगी। कॉर्ड को वहीं पे डिस्कनेक्ट कर दीजिए। कुछ ऐसे व्यक्ति हैं, एक भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, कोई टाइप ऑफ गैंग भी हो सकता है एक, ये कुछ ना कुछ ऐसा कहते हैं या कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं ताकि आप इनको अपना रिएक्शन दो। और इनको नेगेटिव रिएक्शन चाहिए, इनको पॉजिटिव रिएक्शन नहीं चाहिए। पॉजिटिव तो रिएक्शन कभी होता ही नहीं है, पॉजिटिव हमेशा रिस्पॉन्स होता है। पॉजिटिव इनको नहीं चाहिए, इनको नेगेटिव चाहिए। तो कुछ ना कुछ ऐसा कह के, कुछ ना कुछ ऐसा बोल के, कुछ ना कुछ ऐसा करके ये आपको, आपकी जो इतनी प्रेशियस एनर्जी है, जैसा कि मैंने बताया, आप में से कुछ तो ईबीज़ हो, कुछ बहुत एंजेलिक हो, कुछ इनर वर्क करना चाहते हो, कोई लाइट वर्कर्स हैं यहाँ पे, कोई मिशन ओरिएंटेड है, बिल्कुल सेवा में लीन है। ऐसी सेवा तो कोई नहीं करता। भगवान भी आपसे, गॉड्स एंड गॉडेसेस भी आपसे बहुत खुश हैं, आपकी सेवा भाव देख के, आपका सेल्फलेस नेचर देख के, आपके अंदर इतना लव देख के भगवान भी आपसे बहुत खुश हैं। तो इस तरह के अमेजिंग लोग यहाँ पर हैं जो सुन रहे हैं इन वीडियोस को, इन ऑडियोज़ को, इन कंटेंट बेस्ड मैसेजेस को। तो वो इसीलिए है ताकि आप अपनी जो असेंशन जर्नी इसमें अब आगे बढ़ते रहो, स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ते ही रहोगे। अब आप कैसे रुकोगे? जितना आप सोलर प्लेक्सस हील करोगे अपना, जितना आप मणिपुर चक्र पे काम करोगे, यानी कि राम नाम ध्वनि को जितना सुनोगे, जितना रटोगे, जितना जपोगे, उतने ही आप और आगे 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 बढ़ते जाओगे। आपको कोई रोक ही नहीं पाएगा। फिर ये नाम ही ऐसा है, ये नाम ही ऐसा है दोस्तों, ये ऐसा जादुई नाम है। इसको करने वाला ही जानता है ये नाम कैसा है, जिसने नहीं ट्राई किया उसको क्या कहना। और ये आपके सारे चक्रास को अलाइनमेंट में ले आता है। इसीलिए जब लोग मरते थे, अब तो थोड़ा कम हो गया है, वरना पहले जब भी किसी की मृत्यु होती तो कहा जाता था राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। हिंदुओं में अभी भी कहते हैं, लेकिन कई जगहों पे अब नहीं कहते हैं। बट मैं जब छोटी थी मैं बहुत सुनती थी ये, किसी की भी डेथ होती थी तो आवाज़ आती थी राम नाम सत्य है। तो वो राम नाम सत्य है जो वो कहते थे, वो उस नाम की, उस ध्वनि की बात कर रहे हैं, जो सोलर प्लेक्सिस की ध्वनि है, जो सबसे बड़ा पावरफुल इस धरती का बीज मंत्र है। जितना आप इसको जपेंगे उतने आप आगे बढ़ते जाएंगे। फिर आपके कोई भी इष्ट हो सकते हैं, आप सीताराम के भक्त भी हो सकते हो, आप शिव जी के भक्त हो सकते हो, आप श्री कृष्ण के भक्त हो सकते हो। बीज मंत्र अलग है और सारे भगवान अलग हैं। आप जीसस क्राइस्ट के भक्त हो सकते हो, आप साईं बाबा के भक्त हो सकते हो, आप किसी संस्था से जुड़े हुए हो सकते हो, या आप किसी स्पेसिफिक जगह पे जाते होगे मोटिवेशनल बातें सुनने के लिए, आप उनको पसंद करते हो।
उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये तो एक बीज मंत्र है। इसको जितना आप जपोगे रटोगे ये उतना आपके काम आएगा और उतना ही आपको ये आगे बढ़ाएगा। अब कई दफ़े ऐसा भी होता है कि कुछ लोग आपको इंसल्ट करने के लिए भी ऐसा करते हैं, आपका रिएक्शन चाहते हैं, या हो सकता है पास्ट में इन लोगों ने आपको इंसल्ट किया हो, आपने इनको अच्छा मज़ा चखाया होगा, हो सकता है ईंट का जवाब पत्थर से दिया होगा, या फिर हो सकता है कि इन्होंने ही आपको मिसअंडरस्टैंड किया हो, बात कोई और रही हो और ये मिसअंडरस्टैंड होके अपना कुछ और समझ पड़े, या फिर हो सकता है कि किसी ने इनको भड़काया हो आपकी और जो भी कोई व्यक्ति है उनकी प्रॉब्लम देख के कोई तीसरा व्यक्ति उसमें घुस गया कि दो बिल्लियों की लड़ाई में बंदर रोटी खा जाए। ऐसा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हो सकता है आपके किसी समय में इनसे बहुत अच्छे संबंध भी रहे हों, बहुत पहले, तो कुछ भी हो सकता है। ना समझी और प्रोग्रामिंग का इन्फ्लुएंस और टेम्पलेट्स के कर्सेस के अंतर्गत की गई गलतियों को माफ़ किया जा चुका है, बिकॉज यू आर स्पेशल। देखिए कितना अच्छा मैसेज आया। कोई ना समझी भी हो सकती है, कोई प्रोग्रामिंग की वजह से भी हो सकता है। कुछ ऐसे इसमें से हो सकते हैं जो पीठ पीछे आपकी बातें करते हैं, आपकी बुराई करते हैं, पता नहीं इनको क्या मज़ा आता है आपकी बुराई करके। ऐसा चलो उनको मज़ा आ रहा है, उनको खुशी मिल रही है तो बहुत अच्छी बात है फिर तो इसमें से कुछ लोग आपके अगेंस्ट गॉसिप करते हैं तो आपको कोई और आके बता देता है। कोई थर्ड पर्सन जो आपका शुभचिंतक है, आपका मित्र है, वो आपको आके बता देते हैं कि भाई वो व्यक्ति तो आपके बारे में इतना गलत मलत बोल रहा था या बोल रही थी। तो किसी ना किसी तरीके से आपका एक तरीके से टेस्ट भी कह सकते हैं। जब आपको पता चलता है कि ये आपके बारे में कुछ भी ऐसा बोल रहे हैं तो उस वक्त भी आपको रिएक्शन नहीं देना, क्योंकि जो बुरा बोल रहा है जगह जगह जाके आपके बारे में, ये उसकी प्रॉब्लम है। वो इंसान आपसे बहुत प्रभावित भी है, वो आपका कुछ कर नहीं सकते, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये बात मैं आज आपको बोल रही हूँ, ठीक है। तो कुछ कर तो सकते नहीं हैं। अब ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, किसी आनी बिल्ली खंबा नोचे तो जाके अपने खंबे को नोच रहे हैं किसी, कुछ ऐसे भी हो सकते हैं। तो इतने ज़्यादा नहीं है, ये अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग एनर्जीज़ मुझे फ़ील हो रही हैं। कोई आपके घर परिवार का भी अंदरूनी व्यक्ति भी हो सकता है जो आपको बार बार एक ही तरीके से ट्रीट करते हैं। मतलब वो जानते हैं कि आपको कुछ चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं हैं, कुछ बातों से आपको चिढ़ है, कुछ बातों से आपको इरिटेशन है। जैसे मान लो कि आपको झूठ बोलना बिल्कुल पसंद नहीं है पर वो आपके आगे झूठ बोल देते हैं, या फिर आपको बिल्कुल पसंद नहीं कि बेफालतू का शो ऑफ किया जाए फिर भी वो करते हैं। या आपको ऐसे लोग पसंद नहीं है जो बड़ी बड़ी आध्यात्मिकता की बातें करते हैं लेकिन होते बिल्कुल भी आध्यात्मिक नहीं, जीवन में टोटली सांसारिक होते हैं। कई ऐसे केसेस होते हैं, किसी किसी को देख के आपको लगता है कि ये 10 जगह जाते हैं, 10 भगवानों की पूजा करते हैं, सुबह से शुरू हो जाते हैं, रात तक 10-10 भगवानों की पूजा कर लेते हैं, लेकिन फिर भी संतुष्टि नहीं है, फिर भी जीवन में वो चेंज नहीं है जो होना चाहिए। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आपको अपना गुस्सा पीना पड़ेगा और टोटली इग्नोर करना पड़ेगा। कई दफ़े हो सकता है कि आप उस इंसान को देखें, और ये हो सकता है चैनलिंग सुनने के बाद आप ध्यान लगाइएगा, ज़रा शांति से बैठ के उस इंसान के चेहरे को देखिएगा अपनी आंखें बंद करके, और कुछ समय तक देखते ही रहिएगा। इस एक्सरसाइज से बहुत फ़र्क पड़ेगा। साथ में अगर आपने राम नाम बार बार कंटिन्यूसली रिपीट किया तो और फ़ायदा होगा। आप ज़रा उनकी शक्ल को देखते जाइएगा, उनकी तरफ रिएक्शन मत दीजिए। आप अपने रिएक्शन को या फिर अपने रिस्पॉन्स को आप वहाँ पे कनेक्ट कर दो, उनके साथ आप जोड़ दो। बस आपने इनको रिएक्शन ही नहीं दिया तो इनके पास कोई शक्ति ही नहीं रहेगी। एक्चुअली जब जब ये शक्ति विहीन हो जाते हैं ना, तब तब ये आपके पास आते हैं। ये भी मुझे किसी किसी केस में बताया जा रहा है। कई लोग ऐसे हैं जो शक्ति विहीन हो जाते हैं, या कई ऐसे लोग हैं, अभी कुछ रोमांटिक चक्कर भी दिख रहा है मुझे किसी किसी का, कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको रोमांटिकली अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, आपसे रोमांटिक बातें करते हैं, आपको प्यार का लड्डू दिखाते हैं, और आप उनसे दूर ही रहना चाह रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि वो इंसान सही नहीं है, उसमें कोई फ्रॉड एनर्जी आपको दिखती है, झूठ की एनर्जी दिखती है। ना वो कभी आपके सामने खुल के आते हैं, ना वो आपके सामने खुल के बात करते हैं। वो एक मिस्ट्री सी हमेशा क्रिएट करते हैं, और अपने ऊपर उन्हें किसी ना किसी बात का बहुत अभिमान है। या तो अपने लुक्स का अभिमान बहुत ज़्यादा है, हो सकता है आध्यात्मिक जर्नी का भी अभिमान हो, या फिर हो सकता है धन का अभिमान हो, किसी बात का तो उन्हें अभिमान है। तो वो आपके सामने आते हैं थोड़ा सा और फिर भाग जाते हैं, फिर आते हैं फिर भाग जाते हैं। तो एक
एक गेम आपके साथ वो खेल रहे हैं, तो उस पे भी आपको रिएक्शन नहीं देना। वो चाहते ही हैं, वो ये फील करते हैं कि जब आप उन्हें रिएक्शन दे रहे हो इसका मतलब आप उनके लिए कुछ फील करते हो, या फिर उनकी खुद के अंदर इतनी हीन भावना, इतनी कमी है कि उनको लगता है कि अगर आप जैसा व्यक्ति उनको रिएक्शन दे रहा है तो उनमें कोई ना कोई बात है। आपके रिएक्शन से, आपके गुस्से से, आपकी फ्रस्ट्रेशन से, आपकी नेगेटिव एनर्जी से उस इंसान को फील होता है कि कोई वो बहुत ही बड़ी तोप है, बहुत ही तीसमार खान है, लड़की या लड़का कोई भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन आपका क्या है जेंडर। अब आप में से कई लोगों के पास ये किसी भी कारण से हो सकते हैं, कोई आपके ऑफिस में हो सकता है, कोई काम से रिलेटेड भी हो सकता है, कोई रिश्तेदारी में हो सकता है। तो ज़रूरी नहीं है कि कम्प्लीटली रोमांटिक हो, रोमांटिक, नॉन रोमांटिक, प्लेटोनिक, नॉन प्लेटोनिक, हर तरीके के तो नहीं, मतलब किसी ना किसी एक कैटेगरी में आपकी लाइफ में ये व्यक्ति जुड़ा हुआ हो सकता है। तो कोई भी रीज़न हो सकता है इनका आपको अपने उस घेरे में लाने का जिसमें कि आप इनको फालतू का रिएक्शन दो और अपनी एनर्जी को वेस्ट कर दो, अपनी एनर्जी को ड्रेन कर दो। तो ये तो खुश हो जाएंगे क्योंकि इनके पास तो एनर्जी का अभाव है, या इनको वैलिडेशन चाहिए, इनको दूसरों से वैलिडेशन चाहिए किसी भी तरीके का। हम इनको कोई नेगेटिव एनर्जी के द्वारा भी नहीं देखना चाहते कि नेगेटिविटी में हम इन्हें देख रहे हैं, बट हाँ हम ये कह सकते हैं कभी किसी किसी केस में कि ये हमारी दया का पात्र हैं, बट आपको मूव ऑन करना है। और किसी किसी केस में आप इनको बस ऐसे देखिए कि ठीक है भाई, है तो है, क्या कर सकते हैं, इट इज़ वॉट इट इज़। ऐसे ही हैं कुछ लोग। आप अपनी चीज़ों पे ध्यान दो, आप अपनी दुनिया में ही रमे रहो, आप अपने ही काम में, अपने ही नाम में रमे रहो। जो आप नाम, जो बीज मंत्र की मैं बात कर रही हूँ इस वक्त, उसमें आप रमे रहो। आप अपना काम भी करते रहो, अपना इनर वर्क भी करते रहो। और ये बहुत ही एडवांस स्टेज की चैनलिंग है, ये हर किसी के लिए है भी नहीं है चैनलिंग।